टाटा स्टील के Q4 2026 के नतीजे आ चुके हैं। जब भी कोई दिग्गज कंपनी अपने आंकड़े पेश करती है तो मार्केट में हलचल मचना तय है और इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उन भारी भरकम आंकड़ों और चौंकाने वाले नतीजों में गोता लगाने वाले हैं जो टाटा स्टील ने हाल ही में जारी किए हैं। तो आज की चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले डिविडेंड और प्रॉफिट के हाइलाइट्स देखेंगे, फिर टॉप लाइन रेवेन्यू को ट्रैक करेंगे, उसके बाद खर्चों और ऑपरेशनल मार्जिन पर नजर डालेंगे और आखिर में स्टॉक मार्केट आउटलुक को समझेंगे। चलिए सीधे अपने पहले और सबसे दिलचस्प टॉपिक पर आते हैं, डिविडेंड और प्रॉफिट हाइलाइट्स। शुरुआत करते हैं उस एक चीज से जो शेयरधारकों के चेहरे पर तुरंत मुस्कान ले आती है। कंपनी ने इस तिमाही में पूरे 4 रुपए प्रति शेयर की शानदार डिविडेंड की घोषणा की है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो सीधे तौर पर पोर्टफोलियो में वैल्यू जोड़ता है और मार्केट में एक जबरदस्त पॉजिटिव लहर पैदा करता है। लेकिन हाँ, इस डिविडेंड के लिए एक बहुत ही जरूरी डेडलाइन है जिसे मार्क करना होगा। रिकॉर्ड डेट है 12 जून। इस 4 रुपए के पेआउट का फायदा उठाने के लिए ये 12 जून की तारीख सबसे ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल मिस नहीं करना है इसे। अब आते हैं सबसे बड़े सरप्राइज पर। मार्केट की उम्मीदों और असल नतीजों के बीच का अंतर लिटरली चौंका देने वाला है। दलाल स्ट्रीट का अनुमान था कि कंपनी शायद 600 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा कमाएगी। पिछले साल इसी तिमाही में ये 1200 करोड़ रुपए था, लेकिन असल में Q4 प्रॉफिट कितना आया? पूरे 2965 करोड़ रुपए। मतलब सीधे सीधे साल दर साल 147% की छलांग। और अगर पिछली तिमाही के 730 करोड़ से तुलना करें तो भी एक बहुत बड़ा उछाल है। दलाल स्ट्रीट के अनुमान तो जैसे हवाई हो गए। इतने बड़े प्रॉफिट के बाद चलिए अब जरा टॉप लाइन रेवेन्यू को ट्रैक करते हैं कि आखिर ये पैसा आ कहां से रहा है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो Q4 2026 में रेवेन्यू 63,270 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल ये 56,218 करोड़ रुपए था, यानी साल दर साल लगभग 12% की सॉलिड ग्रोथ। और अगर पिछली तिमाही के 57,200 करोड़ रुपए से कंपेयर करें तो भी करीब 11% का जंप दिखता है। ये जो लगातार टॉप लाइन ग्रोथ है ना, ये एक बहुत ही मजबूत संकेत है कि कंपनी का मेन बिजनेस एकदम सही ट्रैक पर दौड़ रहा है। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जहां प्रॉफिट ने पूरे बाजार के होश उड़ा दिए, वहीं टॉप लाइन रेवेन्यू बिल्कुल एनालिस्ट के अनुमानों के मुताबिक ही आया। वास्तविक रेवेन्यू था 63,270 करोड़ रुपए और मार्केट का अनुमान था लगभग 64,500 करोड़ रुपए। मतलब रेवेन्यू लगभग इन लाइन ही रहा। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर रेवेन्यू बस उम्मीद के मुताबिक था तो प्रॉफिट में इतना भयंकर उछाल कैसे आ गया? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे अगले सेगमेंट में, खर्चे और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इस छप्पड़-फाड़ मुनाफे के पीछे के जो असली हीरो हैं वो हैं एकदम कड़ाई से कंट्रोल किए गए खर्चे। मौजूदा Q4 में खर्चे 58,502 करोड़ रुपए रहे। अगर इससे पिछले साल के 54,167 करोड़ और पिछली तिमाही के 53,598 करोड़ से मिलाकर देखें तो साफ पता चलता है कि रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद कंपनी ने अपने खर्चों को बहुत टाइट रखा है। और मजे की बात यह है कि ये एफिशिएंसी का ट्रेंड इस वक्त पूरे के पूरे स्टील सेक्टर में देखने को मिल रहा है। अब खर्चों को इस तरह मुट्ठी में रखने का सीधा असर ऑपरेटिंग मार्जिन पर दिखना ही था। पिछले साल के Q4 में जो मार्जिन सिर्फ 2.13% था, वो पिछली तिमाही में उछलकर 4.78% हुआ और अब मौजूदा Q4 में ये 4.68% के एक बेहद मजबूत स्तर पर टिका हुआ है। साल दर साल ये जो सुधार आया है, ये इस बात का एकदम पक्का सबूत है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस कितनी शानदार कुशलता के साथ चला रही है। और जाहिर है इस बेहतरीन ऑपरेशनल एफिशिएंसी का सीधा फायदा शेयर धारकों को मिलता है। प्रति शेयर आय यानी EPS जो पिछले साल मात्र ₹1.40 थी, वो अब बढ़कर ₹2.34 हो गई है। मजबूत मार्जिन और कंट्रोल्ड खर्चों का ये वो फाइनल रिजल्ट है जो सीधे एक शेयर की असली वैल्यू को बढ़ा देता है। अब तक के ये सारे ऐतिहासिक आंकड़े यकीनन लाजवाब हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट हमेशा आगे की तरफ देखता है ना? इसीलिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है, नंबर्स तो शानदार हैं, लेकिन आगे क्या? तो चलिए अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं, स्टॉक मार्केट आउटलुक। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक सामने आता है। प्रॉफिट में इतने भारी बीट और शानदार मार्जिन के बावजूद स्टॉक का जो मौजूदा प्रीमियम वैल्यूएशन है वो एक बड़ी चुनौती है। ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाइज, इसका सीधा सा मतलब है कि स्टॉक पहले से ही अपने टॉप लेवल पर बैठा है।
ऐसे में मार्केट इन शानदार नतीजों को कैसे पचाएगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अगर पूरे सेक्टर के ट्रेंड पर नजर डालें तो अभी पूरा का पूरा स्टील सेक्टर ही पीक वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। याद है, जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ भी हाल ही में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, जहां शानदार नतीजों के बाद भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पर होने की वजह से प्रेशर में आ गया था। आज भी बाजार में कुछ मामूली गिरावट देखने को मिली है। इसलिए इतने बेहतरीन नंबर्स के बाद भी इन ऊंचे लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग की बहुत ज्यादा संभावना है। इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इन सारे डेटा पॉइंट्स और बाजार के मिजाज को देखते हुए एक बहुत ही उलझा हुआ सवाल सामने खड़ा है। क्या आगे की रैली की उम्मीद में इसे होल्ड करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल लेना चाहिए? इतने जबरदस्त नतीजों के बाद इन ऑल टाइम हाई लेवल्स पर सही फैसला लेना ही असली गेम है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।